वो आहट। रात के 12 बजे थे। राजवीर अपने गांव के पुराने हवेली के पास से गुजरा जब उसने एक अजीब सी आहट सुनी। उसने अपने पैर के नीचे पत्थर का हल्का सा खदकना सोचा, लेकिन जब वो रुका, आहट फिर भी चलती रही। कौन है वहां? राजवीर ने अपनी ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। हवेली के दरवाजे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक पुरानी घंटी की हल्की सी आवाज उसके कान तक पहुंची। गांव में सब कहते थे कि ये हवेली श्रापित थी। सालों पहले यहां एक अमीर जमींदार का खानदान रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब लोग गायब हो गए। तब से ये हवेली खौफ का गढ़ बन गई थी। कोई यहां नहीं आता था। राजवीर ने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज उसका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक से उसने देखा, एक पर्चा हवा में उड़कर उसके पैर के पास गिरा। उसने उठाया, उसमें सिर्फ एक चीज लिखा था, वापस जाओ। थोड़ा डर के साथ राजवीर ने पर्चे को झूल दिया। ये तो किसी का मजाक होगा, उसने अपने आप से कहा। उनमें सीपी का नाम बंचप था। लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, एक और आवाज उसके कानों में गूंजी। इस बार आवाज ज्यादा करीबी थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने डर के मारे पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। हवेली के अंदर से एक लाल रोशनी झिलमिलाई, जैसे कोई दिया जल रहा हो। राजवीर ने हवेली के अंदर झांकने की कोशिश की और उसे एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। ये तुम्हारा इंतजार कर रही है, एक धीमी सांस खींचती आवाज उसके कानों में गूंजी। राजवीर का दिमाग शून्य हो गया। उसने दौड़ कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। जब तक उसने समझा कि क्या हो रहा था, वो अंधेर में लपेट गया। सुबह जब लोगों ने राजवीर को हवेली के पास पड़ा देखा, उसके चेहरे पे डर का असर था, लेकिन उसके होश उड़ गए थे। गांव वालों को कभी नहीं पता चला कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक चीज साफ थी, हवेली में अब कोई और रहता था और वो किसी का इंतजार कर रहा था।